अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु अस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आतिफ़ कुरैशी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ आतिफ़। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की वजह से दिल बर्दाश्ता होकर रवाना हो गए तो समंदर में सफ़र करने के लिए एक कश्ती में सवार हुए। कश्ती लहरों में डगमगाने और हचकोले खाने लगी और करीब था कि वो कश्ती डूब जाए। चुनाचा कश्ती में मौजूद मुसाफिरों ने मशवरा करके ये फ़ैसला किया कि कश्ती में मौजूद तमाम मुसाफिरों के नाम की पर्चियाँ डालकर कुरा अंदाज़ी की जाए और जिसके नाम की पर्ची निकले उसे कश्ती से फेंक कर कश्ती का बोझ कम किया जाए। चुनाचा जब इन्होंने कुरा अंदाज़ी डाली तो सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम के नाम की पर्ची निकली। दोस्तों, कश्ती में मौजूद मुसाफिर आपके इखलाक़ व मोहब्बत से वाक़फ़ थे तो इन्होंने आप अलैहिस्सलाम को कश्ती से ना फेंका। दोस्तों, दूसरी दफ़ा जब पर्चियाँ डाली गई तो फिर भी आप अलैहिस्सलाम के नाम की पर्ची निकली तो आप अलैहिस्सलाम कश्ती से उठ खड़े हुए और समंदर में छलांग लगाने के करीब थे कि कश्ती में मौजूद मुसाफिरों ने आप अलैहिस्सलाम को फिर से मना कर दिया और आपको छलांग लगाने ना दी। दोस्तों, तीसरी दफ़ा फिर से जब कुरा अंदाज़ी की तो फिर भी आप अलैहिस्सलाम का नाम ही निकला, क्योंकि अल्लाह ताला की ख़ास मसीयत यही थी। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, और बिलाशुबा यूनुस नबियों में से थे। जब वो भागकर भरी कश्ती में पहुँचे और फिर कुरा अंदाज़ी हुई तो ये मगलूब हो गए, सो इन्हें मछली ने निगल लिया और वो ख़ुद अपने आप को मलामत करने लग गए। जब कुरा में आपका नाम निकला तो आपको समंदर में फेंक दिया गया। अल्लाह ताला ने बहरा रूम की एक बड़ी मछली भेज दी, वो आपको निगल गई। अल्लाह ताला ने इसे हुक्म दिया कि वो आपका गोश्त ना खाए और हड्डी ना तोड़े, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम इस मछली का रिज़्क़ नहीं थे। सुबहान अल्लाह। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस मछली ने आपको लेकर तमाम समंदरों का चक्कर लगाया। बाज़ उलमा ने बयान फरमाया है कि इस मछली को इससे बड़ी मछली ने निगल लिया था। दोस्तों, जब आप मछली के पेट में पहुंच गए तो आपने सोचा कि आप फौत हो गए हैं, लेकिन आपने अपने अज़ा को हरकत दी तो अज़ा ने हरकत की। तब आपको मालूम हुआ कि आप अभी तक ज़िंदा हैं। चुनाचा अल्लाह के लिए सजदा में गिर गए और फरमाया, या रब, मैंने ऐसी जगह को तेरे लिए मस्जिद बनाया है कि इस तरह के मकाम पर किसी ने तेरी इबादत नहीं की। दोस्तों, मकसूद कलाम ये है कि मछली आपको लेकर गहरे समंदरों में घूमने लगी। आपने मछलियों को रहमान की तस्बीह करते सुना और कंकरियों से अल्लाह की तस्बीह सुनी। दोस्तों, इस मकाम पर आपने ज़बान हाल से और ज़बान मकाल से फरमाया, जैसे अल्लाह ज़ुल जलाल ने बयान फरमाया है, जो पोशीदा चीज़ों से बाखबर और मसाइब से निजात देने वाला है, वो हल्की से हल्की आवाज़ सुनता है और बड़ी से बड़ी दुआ कबूल करता है। दोस्तों, इरशाद बारी ताला है, और मछली वाले को याद करो जब वो अपनी कौम से नाराज़ होकर गुस्से की हालत में चल दिए और ख्याल किया कि हम उस पर काबू नहीं पा सकेंगे। आखिर अंधेरे में अल्लाह को पुकारने लगे कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है और बेशक मैं कसूरवार हूँ। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इमाम इब्ने अबी हातिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में बयान किया है कि यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में इन अल्फाज के साथ दुआ करने का ख्याल आया। दोस्तों, वो अल्फाज क्या थे? वो अल्फाज थे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है और बेशक मैं कसूरवार हूँ। दोस्तों, ये दुआ अर्श के नीचे जा पहुँची तो फरिश्तों ने कहा कि या रब, एक कमज़ोर सी जानी पहचानी आवाज़ किसी अजनबी मकाम से आ रही है। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुमने पहचाना नहीं? तो फरिश्ते बोले, नहीं ए रब, वो कौन है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ये मेरा बंदा यूनुस है। तो फरिश्तों ने कहा कि तेरा बंदा यूनुस, जिसकी मकबूल अमल और मकबूल दुआएं आसमानों पर आती रहती हैं, या अल्लाह, वो राहत के अयाम में नेकी करता था, क्या तू इस पर रहम करके मुसीबत से निजात नहीं देगा? अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्यों नहीं, और फिर मछली को हुक्म दिया तो इसने आपको चट्टैल मैदान में फेंक दिया। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी हमने इसे डाल दिया बंजर मकाम पर जिसमें कोई दरख्त न था और आप बीमार यानी कमज़ोर थे। दोस्तों, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, वो नौज़ायद बच्चे की तरह थे
اور اس کے بعد قرآن کریم کے اندر مزید لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ متعدد صحابہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کدو کی بیل تھی۔ سبحان اللہ۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کدو اگانے میں بہت سی حکمتیں تھیں۔ اس کے پتے انتہائی ملائم، تعداد میں زیادہ اور سایہ مہیا کرنے والے ہوتے ہیں۔ مکھی اس کے قریب نہیں آتی۔ اس کا پھل شروع سے آخر تک کھایا جاتا ہے۔ اس کے چھلکے اور بیج سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ دوستو یہ دماغ کو قوت دیتا ہے اور بہت سے فوائد کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک جنگلی ہرنی آپ علیہ السلام کو صبح شام دودھ پلانے آتی تھی۔ یہ آپ پر اللہ کی رحمت اور اس کا احسان تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور بلا شبہ یونس نبیوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء اور سورہ انعام میں انبیاء کرام کے ساتھ آپ کا ذکر فرمایا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو مسلمان بھی ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے اور اس کے الفاظ کو سنتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج اس دور حقیقت کے اندر، اس دور زوال کے اندر، جب ایک کرونا وائرس جیسی موذی بیماری ہم پر ایک عذاب کی طرح مسلط کر دی گئی ہے، دوستو ان حالات کے اندر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضرت یونس علیہ السلام کی طرح توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اس کے آگے سجدے میں جھک جائیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بچا اور ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو آپس کے اندر اخلاق و محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تمام بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ صبح و شام جب بھی آپ نماز پڑھیں یا جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ایک دفعہ لازمی یہ تسبیح کیا کریں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا ضرور سنے گا اور ہمیں اس عذاب سے محفوظ کر دے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر مجھ سے کہیں پہ بھی بولنے میں یا کہنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔